अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर महर। आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स का यूट्यूब और फेसबुक पेज। बहरिया टाउन कराची के अंदर रहने के लिए आपका कितना बजट होना चाहिए, यानी माहाना आपके पास कितने पैसे होने चाहिए कि आप बहरिया टाउन के अंदर एक अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हैं बहरिया टाउन का। नाज़रीन, बहरिया टाउन के अंदर अगर आप किराए पे रहना चाह रहे हैं तब भी उसकी डिफरेंट रेंट यहाँ पे आपके सामने हैं। अगर आपका ख़ुद का अपना घर है तब आपका जो एक्सपेंस है वो काफ़ी हद तक नीचे आ जाता है, कम हो जाता है। वैसे एक ओवरऑल मैं बात करूँ तकरीबन 1.5 लाख रुपया, 1.5 से 2 लाख रुपया आपका एक्सपेंस मंथली हो जाता है। अगर आपकी फ़ैमिली छोटी है तो और भी कम हो जाएगा। अगर आपकी फ़ैमिली बड़ी है तो 2 लाख रुपए के करीब आपका जो मंथली एक्सपेंस है वो चला जाता है। सबसे पहले मैं जो मोटे मोटे फिगर्स हैं वो आपके सामने रखता हूँ, यानी जो बड़ी अमाउंट है। सबसे पहले अगर हम बात करें रेंट की, तो रेंट करीबन 25 से 30 हज़ार रुपये रेंट के अंदर विला भी मिल जाता है और अपार्टमेंट भी मिल जाता है। बहरिया के जो अपार्टमेंट बने हुए हैं वो 2 बेड अपार्टमेंट जो है वो करीबन 25 हज़ार रुपये रेंट में मिल जाता है। इसी तरह विला की अगर बात करूँ तो 30 से 32 हज़ार रुपये रेंट पे विला भी मिल जाता है। अब यहाँ पर दूसरी बड़ी बात जो आती है वो बिल की आती है, और वो बिल जो है यहाँ पे 54 रुपीज़ यहाँ पे चार्ज किया जा रहा है। और करीबन अगर घर में एसी नहीं है और कम ख़र्च है, तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, यानी ख़याल किया जाता है बिजली ख़र्च ना हो, ज़ाया ना हो, तो फिर आपका करीबन 10 हज़ार रुपये के करीब आपका बिजली का बिल आ सकता है। और अगर आप एसी इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये 25 से 30 और 35 तक का भी ये बिल आपका आ सकता है। इसी तरह अगर यहाँ पे गैस की बात करूँ तो गैस का जो सिलेंडर यहाँ पे मिलता है, अभी ऑपरेशनल नहीं हुई गैस, जो पाइपलाइन के थ्रू देनी थी बहरिया ने, कहा यह जा रहा है कि अगले 1.5-2 माह के अंदर वो भी ऑपरेशनल हो जाएगी। अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज 29 अगस्त है 2023 को ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर मल्टीपल वीडियोस दी हुई हैं। जैसे जैसे अब चूँकि 2023 के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हर चीज़ के ऊपर जो है वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ चुका हुआ है, प्राइसेस ऊपर जा चुकी हुई हैं। हम बिजली की बात करें, ग्रोसरीज की बात करें, या हमारा फ्यूल जो है वो जहाँ रोज़मर्रा की ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई हैं प्राइसेस, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग में आ चुका हुआ है। गैस की मैं बात कर रहा था, गैस जो है वो करीबन यहाँ पे आपको 25 से 2600 रुपये तक का एक सिलेंडर मिल जाता है। और अगर आपकी छोटी फैमिली है तो मेरा ख़्याल है एक सिलेंडर काफ़ी रहेगा आपको, और अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो 2 सिलेंडर लाजमी लग जाते हैं। तो ये तकरीबन 5,000 रुपये तक का ये आपका ख़र्चा हो जाएगा। इसी तरह मेंटेनेंस की बात करता चलूँ तो अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट का मेंटेनेंस जो है वो 3500 रुपया है। और अगर 150 स्क्वायर यार्ड का विला, जैसे इकबाल विला है या प्रेसिडेंट 11A के अंदर 150 गज़ के विलास बने हुए हैं, वहाँ पे भी 3700 रुपये तक की मेंटेनेंस है। और अगर आपका 200 गज़ का विला है तो वहाँ 6700 रुपये आपको मेंटेनेंस पे करनी पड़ती है। तो यहाँ तक कि आपको मेंटेनेंस का बिल जो है वो पे करना पड़ता है। ग्रॉसरीज़ की अगर मैं बात करता चलूँ तो ये ग्रॉसरीज़ जो है वो 20 से 40 हज़ार रुपये तक की रेंज के अंदर एज़ पर योर फैमिली मेम्बर्स के, आपके फैमिली मेम्बर बहुत कम हैं, अगर ये 2 लोग हैं तो मेरे ख़्याल में 20 हज़ार रुपया इनफ है। अगर ज़्यादा फैमिली मेम्बर हैं तो ये फिर 50 से 60 और इससे ऊपर भी जा सकता है। फिर एक और बात आ जाती है कि अगर आप घर के अंदर, आपको मासी की ज़रूरत नहीं है घर में काम करने के लिए, तो मासी जो है वो उसके बगैर आपका गुजारा हो रहा है तो ठीक है। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे मासी अगर काम वाली चाहिए तो करीबन 5 से 10 और 15 हज़ार रुपये तक के दरमियान में कोई भी आपने एक स्पेसिफिक काम करवाना है तो कम से कम 5 हज़ार रुपये तो वो आपसे ज़रूर लेगी। तो ये भी एक कॉस्ट है। फिर उसके अलावा नेट, यहाँ पे चूँकि नेट की हर बंदे को ज़रूरत है, यहाँ पे इंटरनेट जो है वो हर बंदे की ज़रूरत है, हर बंदे का काम इंटरनेट के साथ हो गया है। तो करीबन 3,3500 रुपये तक का नेट जो है वो मंथली आपको यहाँ पे मल्टीनेट एक कंपनी है वो प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा जो साफ़ पानी का पीने वाला पानी जो है उसकी अगर मैं बात करता चलूँ तो साफ़ पीने का पानी यहाँ पे डिफरेंट प्राइसेस मौजूद हैं। 100 रुपये की बोतल से लेकर यहाँ 350 रुपये तक की बोतल भी मौजूद है। मल्टीपल कंपनीज़ हैं, मल्टीपल उनके यहाँ पे
उनकी गाड़ियाँ और उनका जो सप्लाई का निज़ाम है वो यहाँ पे आपको देखने में नज़र आता है। कंपनीज़ आपके घर आके आपका पानी जो है वो ड्रॉप कर जाती हैं। तो ये करीबन 100 रुपये से लेकर, अगर मैं अगर एस्टिमेट लगाऊँ तो 2 से 3 हज़ार रुपया पीने के पानी का आपका ख़र्च होता है। इसी तरह जो आपका कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, नहाने धोने के लिए जो पानी इस्तेमाल होता है घर में, वो पानी का बिल भी अगर आप एहतियात से इस्तेमाल करते हैं तो करीबन आपका 2000 से 3000 रुपये तक का बिल आता है। अगर आपके अफराद बहुत ज़्यादा हैं तो करीबन ये जो बिल है ये 8 से 10 हज़ार रुपये भी जा सकता है। इसी तरह मैं बात करता चलूँ, सबसे बड़ा जो अमाउंट जहाँ पे जाती है घर के बजट के अंदर, जैसे एक घर के रेंट के बाद एक बहुत बड़ा बजट रखना पड़ता है, वो बच्चों की फ़ीसेस होती हैं। अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग हैं तो यहाँ पे बहरिया टाउन कराची के अंदर 2 से 3 ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर अब से पहले यहाँ पे बहरिया टाउन कराची के अंदर बहरिया टाउन का अपना स्कूल था और एक स्कूल जो है वो रूट्स मिलेनियम स्कूल था। लेकिन अब बहरिया टाउन ने कम फ़ीस वाला एक स्कूल मुतारफ़ करवाया है जहाँ पे 5 क्लास तक बच्चे जो हैं वो जा सकते हैं। उसकी फ़ीस जो है वो करीबन 4000-5000 रुपये तक की फ़ीस है। लेकिन जो बहरिया का अपना पुराना स्कूल है वहाँ पे फ़ीसिस की अगर बात करूँ तो एक नॉर्मल छोटे बच्चे की फ़ीस जो है वो करीबन 14 से 15 और 16-17 हज़ार रुपये तक की जाती है। इसी तरह रूट्स मिलेनियम स्कूल की बात करूँ तो ये 22 से 23 हज़ार रुपये से लेकर ये 40 हज़ार रुपये तक की इसकी फ़ीसेस जो हैं वो आपको देनी पड़ती हैं पर मंथ। ये फ़ीसेस जो हैं वो आप पे करते हैं। ये रूट्स मिलेनियम स्कूल जो है ये इंटरनेशनल स्कूल है। बहरिया की बाउंड्री के बाहर जो चंद एक स्कूल यहाँ पे मौजूद हैं, जिनमें से एक कमांडर स्कूल है और किंगस्टन नाम का एक स्कूल है। इसी तरह इनकी जो फ़ीसेस हैं वो भी करीबन 7-8 हज़ार रुपये के करीब है। बाहर और भी स्कूल मौजूद हैं लेकिन उनका डिस्टेंस ज़्यादा है बहरिया टाउन की एंट्रेंस से, यानी यहाँ से चंद एक लोग जो बच्चे हैं वो DHA का स्कूल है, यहाँ पे DHA सिटी में एक स्कूल मौजूद है, वहाँ पे बच्चे भी पढ़ने जाते हैं। लेकिन ये ट्रैवल बहुत ज़्यादा बन जाता है और उसका फिर बात वहीं आ जाती है कि आपका जो ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस है वो आपको ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे बच्चों की अगर आपके बच्चे 1 से 2 हैं तो फिर ये अगर आप एक रूट्स मिलेनियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो यही फ़ीस आपकी करीबन 60-70 हज़ार रुपये तक के 2 बच्चों की फ़ीस बन जाएगी। और अगर आप बहरिया के स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो करीबन 30 हज़ार रुपये तक का आपको दोनों बच्चों का पे करना पड़ेगा। और अगर आप इसी तरह बहरिया का जो नया स्कूल सिस्टम एजुकेशन स्कूल सिस्टम बना है वहाँ पे करीबन आपको 10 हज़ार रुपये तक में ये दोनों बच्चे आप पढ़ा सकते हैं। तो ये करीबन मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि 1.5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए के दरमियान ये आपकी फ़ीसिस और रेंट, फ्यूल, एवरीथिंग। सबसे आखिर में बात आ जाती है हमारी ट्रांसपोर्ट की। तो जो हमारी ट्रांसपोर्ट है उसके लिए बहरिया ने EV बसेस जो हैं वह यहाँ पे मुतारफ़ करवाई हैं। यहाँ पे 100 रुपया वो आपकी टिकट है। आप यहाँ से कराची के किसी भी कोने में जहाँ जहाँ इनके रूट्स हैं वहाँ पे 100 रुपये में जा सकते हैं। अगर आप बहरिया के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं तो 50 रुपये आपको पे करने हैं। और आप कहीं पे भी उतर जाएं, चाहे एक बस स्टॉप से दूसरे बस स्टॉप पे उतरें, आपको 50 रुपीज़ देने हैं। चाहे आप पूरा बहरिया घूम लें, आपको 50 रुपये देने हैं। इसी तरह 100 रुपये दे के आप कराची शहर के अंदर जा सकते हैं। अगर आपकी ख़ुद की व्हीकल है, आपकी ख़ुद की गाड़ी है, तो आप इसका बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं कि राइट नाउ करीबन 300 रुपये को फ्यूल जो है, फ्यूल प्राइसेस टच कर रही हैं। और ये बहुत ज़्यादा प्राइस जो है वो बन जाती है। आपका एक टैंक की जो है वो 2-3 दिन गुजारता है, ज़्यादा टाइम नहीं गुजारता। खैर, यहाँ की जो लाइफ स्टाइल है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, इसको एंजॉय करने के लिए, इस इन्वायरमेंट को एंजॉय करने के लिए, यहाँ का लाइफ स्टाइल जीने के लिए आपको ये कॉस्ट पे करनी पड़ती है। अगर आप कराची के अंदर भी रह रहे हैं तो आपको बिजली के मसाइल हैं, आपको साफ़ सुथरा माहौल नहीं मिलता, या गंदगी है, स्नैचिंग के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन यहाँ पे देखें, बहुत सारी चीज़ें जब हम बैठते हैं, कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं तो हमें हर तरफ ग्रीनरी नज़र आती है। खूबसूरत, एक बहुत खूबसूरत सिमेट्री है, खूबसूरत बाग हैं यहाँ पे। फिर एक अच्छा पीस, साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट देखने को मिलता है, जो कि आपको इतना, यानी ये अगर हम इतना सारा कुछ पे करने के बाद भी ये इस तरह की लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि ये एक्सपेंसिव है।
चूँकि जब आपको इन पैसों के अंदर ये सब कुछ मिलता है, ये सेफ़ इन्वायरमेंट मिलता है, खूबसूरत फ़िज़ा मिलती है, साफ़ सुथरा, और ये एक और बात ये है कि इसका कराची से अगर आप यहाँ पे आके रहते हैं तब आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे मौसम जो है वो टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे अगर कराची के अंदर किसी टाइम पे हबस होगी तो यहाँ पे आपको हबस फील नहीं हो रही होगी। यहाँ पे हमने ये देखा कि इन दिनों में अगस्त के महीने में यहाँ पे रात के टाइम एक हल्की हल्की बूंदाबांदी रोज़ डेली बेसिस पे हमें देखने को मिली है, जो करीबन 1 से लेकर 3 बजे के दरमियान। ये एक ऐसा खूबसूरत मंज़र होता है कि अगर आप बाहर कहीं निकलते हैं तो आपको इस चीज़ का, इस मौसम का एहसास होता है, और आप इसको मतलब उस टाइम पे आप फील करते हैं कि एक अच्छी जगह पे, एक यहाँ पे बहरिया टाउन के जो मौसम है उनको एंजॉय कर रहे हैं, एक अच्छी खूबसूरत इन्वायरमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप भी बहरिया टाउन के अंदर आना चाह रहे हैं तो आप इन प्राइसेस को, इस बजट को जहन में रख के आएँ कि अगर आप रेंट पे आना चाह रहे हैं तो ये सारे जो एक्सपेंस आपको बेयर करने पड़ेंगे। अगर आपका ख़ुद का घर है, अपना घर है, इसमें फिर ये कि आप कॉस्ट कटिंग किस तरह से कर सकते हैं, तो मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे आप सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं अपने घर में। फिर उसके अलावा अपना ख़ुद का जब आप घर बाय करते हैं तो आपका रेंट भी वो कॉस्ट कटिंग हो जाती है। फिर आपका जो बिल है वो करीबन 4-5 हज़ार रुपये पे, या शायद इससे भी कम हो जाता है। इसी तरह स्कूल के हवाले से आप अपना एक स्कूल का अच्छा इंतखाब कर सकते हैं। ट्रैवल के हवाले से आप गाड़ी है या बहरिया की जो बसेज़ हैं उनका इस्तेमाल करें, तो फिर इस तरह से आपकी काफ़ी हद तक कॉस्ट कटिंग हो सकती है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।